मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं सिरसाट साहब का, उसी तरह पवार साहब का, जिन्होंने हमें कोयसर नाले के खिलाफ जो सबूत है उसे रखने की अनुमति दी। उन्होंने मीटिंग भी रखी थी, सभी जो संबंधित अधिकारी इनको भी बुलाया गया था, लेकिन हमने उनसे माफी मांगी और ये कहा कि मीटिंग थोड़ी सी बाद में रखिएगा, क्योंकि इसी ठेकेदार ने और जिस वार्ड में या और कहीं कहीं कोयसर नाला छोड़कर जहां जहां उन्होंने ये नाले सफाई की है उसके बारे में हमें इस हफ्ते में हमने जानना चाहा, थोड़ी जानकारी निकाली, तो हमें ये पता चला कि यही जो कोयसर नाले में उन्होंने किया यही चीज सभी जगह उन्होंने की है। कहीं कहीं जगह ऐसी है, मैं अभी नहीं कहूंगा नहीं तो चौकन्ने हो जाएंगे, कि ऐसे जगह पर सुबह 6 बजे वो पलटी मारते हैं, जैसे बाहर की मट्टी डाल देते नाले में, यहां से दूसरी गाड़ी लगी, ये भी काम हुआ। इसके भी फोटो हमें वहां के लोगों ने दिए, कोयसर नाले के नहीं, उसी ठेकेदार के दूसरे काम के। तो हमने अधिकारियों से कहा कि सर हमने और आरटीआई डाले हैं उनके खिलाफ और हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए। और उसी तरह दोस्तों मैंने सभी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर, आज आपके सामने हाथ जोड़कर विनंती की है कि जो हमने डिटेल मांगी है मुझे सच्ची डिटेल दीजिए, क्योंकि आप अधिकारी हो, उसे छुपाने के लिए या उसे बचाने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि फिर अगर आगे हमने कोई स्टेप ली तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अधिकारियों के पीछे पड़े। मैं नहीं चाहता, मैंने कम से कम 4 से 5 बार उन्हें कहा की मैं आपसे विनंती करता हूं, मराठी में उनसे बात की मैंने, की मी आपल्याला विनंती करतोय की जी माहिती मी मागितली आहे, जे फोटोज मागितले आहेत, जे व्हिडिओज मागितले आहेत, ज्या स्वाक्षऱ्या मागितलेल्या आहेत, जे फोननी तुम्ही जे फोटोज काढले आहेत ते सर्व जे अपलोड केले आहेत, जे बीएमसी ऍपनी अपलोड केले, सर्व फोटो खरे आणि खरी माहिती आम्हाला द्या, कारण आम्ही ह्याच्यासाठी हमने इसके लिए निष्णांत अधिकारी बिठाया है जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है, जो सामने से हमें मदद करने आए हैं, क्योंकि ये हमारा जो कोयसर नाले का मैटर है इतने दिन से चल रहा है, तो उसके लिए सामने से कुछ जानकार हमारे मदद के लिए आए हैं। उन्होंने हमें डिटेल ये मांगने दी है, हमने ये डिटेल मांगी है, और जो अभी मैं यहां तो सब बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनके जितने नालेज है, जितने यूज ठेकेदार ने किए गट क्रमांक के हिसाब से रहते हैं वो हमने सबकी डिटेल मांगी है और अच्छी डिटेल मांगी है। तो मैं फिर एक बार पवार साहब, सिरसाट साहब से का धन्यवाद अदा करूंगा, और उसी तरह ये जो संबंधित अधिकारी जिन्होंने ये नाले सफाई का काम देखा है उनसे विनंती करूंगा, जो हमने आपसे डिटेल मांगी है सच डिटेल दीजिएगा, वरना फिर ऐसा कोई बात ना हो जाए कि आप हमें झूठी डिटेल दिए। मैंने बताया है कौन सी डिटेल उन्हें, तो फिर आगे हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर न करिएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई अधिकारी पे कोई एक्शन हो, कि ये जनता हमें पूछ रही है कि क्या हुआ। आज हमें मैसेंजर पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप देखोगे तो मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं कि ये कोयसर नाले का हुआ क्या। तो ये जो लड़ाई चल रही अब, और मैंने बीच में भी कहा था कि हम जनता के दरबार में लड़ाई ले आए हैं, तो बहुत समय उन अधिकारियों जो जानकार, अधिकारी नहीं कहूंगा, जानकार है इसके नाले के बारे में, नाले सफाई के बारे में, उनसे धन्यवाद उनका अदा करना चाहूंगा कि सामने से वो आए हमारे पास और हमें मदद करने की का आश्वासन लिया है उनसे, हमें आश्वासन दिया है और आश्वासन लिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसी तरह दोस्तों मैंने कमला इंफ्रास्ट्रक्चर का कहा था, जो कि इसमें काम शुरू है, हमने आज मैं नाम दूंगा विशाल कुलकर्णी जी, एक ऐसे अधिकारी, हमारे दोस्त तरीके ऐसे अधिकारी है जिन्हें कोई भी किसी की परवाह नहीं, उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं। हमने उसे 2 या 3 खत लिखे और हमने सिर्फ ये कहा कि उनके 2 काम के हमें कागज चाहिए, और जो 3 काम किए हैं उसके फोटोज आप देख लीजिए, वीडियोज आप देख लीजिए, अगर हम गलत है तो हम इस चैप्टर को यही क्लोज करेंगे।
लेकिन विशाल कुलकर्णी जी इतने बिजी है कि एक तो पहले वो ऑफिस में नहीं रहते, दूसरी बात फोन उठाते नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, जनता का पगार आपको, जनता के मेहनत से टैक्स का पगार आपको मिलता है, न कि ठेकेदार का। इसका मतलब यही होता है कि अगर 2 खत हमने लिखे हैं, विनंती पत्र लिखे हैं, स्मरण पत्र लिखे हैं और उसका आप जवाब भी दे नहीं रहे हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आप भी उस संबंधित कमला ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, माया के जाल में आप भी फंसे हुए हैं। और हमें यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने मेरा खत आने के बाद इनका बिल भी फटाफट पास कर दिया। अब मुझे बताइए दोस्तों, इस विशाल कुलकर्णी जैसे अधिकारी का किया क्या जाए। मैं अभी भी कहता हूं हमसे रिलेशन अच्छे है, लेकिन मैंने जब भी कहा जब काम की बात होती है उस वक्त वो मेरा दोस्त हो या कुछ हो, अगर वो न्याय की बात नहीं करता, अगर जनता को न्याय नहीं देता, तो हमें उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। आज हमारे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस है, मैंने खुद लिए हुए वीडियोस है। ये कुलकर्णी साहब शायद इन्हें मैं कहूं जनता से मिलने का इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें जनता से मिलने का, इसीलिए वो कभी मिलते नहीं है। बहुत मैंने पहले भी एक एग्जीक्यूटिव कहा था, इन्हें बात मतलब मुझसे तो अच्छी बात करते, लेकिन लोगों से मैंने बात करते उल्टी सुल्टी बात करते हैं, जो करना है कीजिए, इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे अधिकारी का क्या किया जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। ये सिर्फ एक अधिकारी ऐसा है, मेरी ऐसी नहीं, बहुत लोगों की कंप्लेंट जो मिलता ही नहीं, कौन से भी बुधवार वो रहते ही नहीं, अपने संबंधित अधिकारी पे जो अंडर जो कलीग्स है उनका काम छोड़ देते हैं और जगह पर नहीं रहते। तो आज इन विशाल कुलकर्णी के खिलाफ पहली बार हम कंप्लेंट कर रहे हैं। पहली बार अचरेकर जो इनके उप विभाग ये है प्रमुख है, SWD के वेस्टर्न डिपार्टमेंट के जो प्रमुख है, उन्हें हमने खत लिखा है। और विशाल पहली बार, आज इतने साल में मैंने किसी अधिकारी की कंप्लेंट नहीं की थी, पहली बार इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये अधिकारी फोन भी नहीं उठाता, उसी तरह जगह पे भी नहीं होता। दोस्तों क्या करें, भले हमारे दोस्त हो, हमने जानने वाले हो, लेकिन जब आप जनता से ज्यादा उस ठेकेदारों का, हमारे सामने हुआ है, हमने फोन किया तो नहीं उठाया, ठेकेदार ने किया तो उठा रहे, काट रहे हैं। इतनी तो कम से कम इतनी तो कर्टेसी होनी चाहिए। आप, मैं मानता हूं आप बहुत बिजी हो, कि ईस्ट के सभी कामों पर, SWD काम पर आप पूरे जग जाते हो, मैं ये मानता हूं, ये आप सोच रहे हो, हमें तो पता है आप कहीं नहीं जाते, लेकिन मैं कहता हूं कि आप समझो जाते होंगे, फिर भी आपको अगर किसी का, मैं कंटिन्यूस फोन नहीं करता दोस्तों, ये भी कहता हूं कि 50-100 फोन नहीं करता कि आप इरिटेट हो जाओ। मैंने सिर्फ इस खत के बारे में 3 कॉल किए हैं, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड भी है, ये भी रिकॉर्ड वीडियो कॉल, सॉरी ऑडियो का व्हाट्सएप कॉल भी किए हैं कि कहीं उन्हें ये नहीं लगे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सादे कॉल भी किए हैं। ये भी चीजें हम ऊपर अधिकारी को दिखाएंगे कि ऐसे अधिकारी का काम क्या होता है, जो AE के पोस्ट पर बैठा है, माइती अधिकारी का अधिकारी है वो, इनका काम क्या होता है। अगर नहीं होता तो आप लिख के दीजिए कि माइती अधिकारी का पोस्ट मुझसे निकाल लीजिए और कहीं ट्रांसफर ले लीजिए, अगर आपको काम ज्यादा होता है। क्योंकि ये पहले भी मैंने कई एग्जीक्यूटिव के सामने कहा कि विशाल कुलकर्णी जी, अभी भी कहता हूं हमारे दोस्त है, लेकिन ये विशाल कुलकर्णी जी, इन्हें लोगों से बात करना या काम के बारे में उन्हें कोई कंप्लेंट या उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस दोस्तों, आज ये हम तो ये जो नाला मैंने कहा, और ये कमला भले बिल लेके गए, भले बिल लेकर 5 फाइल है उनकी, बिल भले लेके गया हो, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे आज तक बोईसर नाले की लड़ते हैं, वैसे ही कमला वाले की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज अगर उनके जो सुपरवाइजर हो या फिर उसका जो ठेकेदार हो, उन्हें अगर लगता है कि हम बिल लेके हमारा काम हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने अभी आज बोईसर नाले की बाकी की हिस्ट्री निकाली, वैसे कमला वाला रोड में है, कहां कहां है, ये सब निकालेंगे। हमें तो चैनल पे लाना है, पब्लिक के सामने रखना है। कोई तो ईमानदार अधिकारी होगा जहां ये कमला वाला काम करता होगा, तो उसको भी समझ जाएगा कि ये अधिकारी कैसा है या ये ठेकेदार कैसा है। बस दोस्तों, आपके सामने ये 2 चीजें मुझे रखनी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने जो काम शुरू होगा,
उन्हें कहिए। आज सभी जगह पर रोड के काम शुरू है, हम खुश हो जाते हैं, रोड के काम शुरू है, रोड का काम शुरू हो गया, सरकारी अधिकारियों ने शुरू करा, इलेक्शन भी खत्म हुआ, लेकिन कहीं जगह पर आज भी बैरिकेडर्स नहीं है, खोद के रखा हुआ है, सुरक्षा रक्षक नहीं है, ट्रैफिक जाम हो रही है। अब देखिए पूरे मुंबई में हर जगह पर रोड का खोद के गए हैं, कहीं कहीं थोड़ा खोद के गया है, नहीं दोस्तों, हर जगह पर उन्हें बैरिकेडर्स लगाने पड़ते हैं, सुरक्षा रक्षक रखने पड़ते हैं कि ट्रैफिक की समस्या ना आए। उसी तरह रोड पर जो मतलब उनसे धूल होती है उसे पानी मारना पड़ता है, लेकिन इसमें से कहीं काम नहीं होते और हम जनता सोई हुई रहती है। आप उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए, जो भी वहां का कंसर्न अधिकारी है या फिर सुपरवाइजर, उनसे पूछिए कि भाई ऐसा क्यों, आपका वर्क ऑर्डर दिखाइए, कीजिए, आपका हक है। ये मत भूलिएगा कि ये हमारा पैसा है, न कि कोई एमएलए एमपी या फिर कोई अधिकारी का है। ये जनता के काम है और हमारे पैसे से ये काम हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, एमपी फंड हो, एमएलए फंड हो, नगर सेवक फंड हो, ये सब फंड हमारे पैसे से आता है, न कि इनके घर से। आप क्या करते हो, ये एमएलए की ये जिम्मेदारी है, इस नगर सेवक की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एमएलए का एरिया बड़ा होता है, वो हर जगह पर नहीं जाते, जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी विजिट होती है, होनी चाहिए। मैंने तो ये भी पूछा है एक जगह पर कि भाई कितने लोगों ने इस नाले सफाई में विजिट ली है, हमें देखना है क्या आंसर आता है, क्योंकि बहुत जगह पे जाते ही नहीं। लेकिन आम जनता का ये जहां उनके तकलीफ है, आप देख लिए एक बार कि है बैरिकेडर्स नहीं है, क्या है नहीं। अगर आप जागोगे नहीं, अपने आप की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे, तो इसी तरह ये ठेकेदार काम करते रहेंगे, उनके हिसाब से करते रहेंगे, अधिकारी को मैनेज करेंगे, अधिकारी कभी नहीं आएंगे और वापस 2-3 साल में वापस वही रोड होगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके सामने ये सभी बातें लेके आना मेरा फर्ज है, वही मैं कर रहा हूं। और अब फिर एक बार कहूंगा, जो जनता माए बाप मुझे हेल्प कर रही है, जो डिटेल दे रही है, या फिर हमारे यहां आकर हमें नॉलेज दे रही है, जो भी है जानकार लोग है इस काम में, उनका सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। हमारा सबका मतलब यह है कि हमारे टैक्स से जो पैसा आता है उसका सही उपयोग हो। आज जो 1.5 2 लाख रुपया पगार लेने वाले हैं, उनकी ऊपर की कमाई पर ऊपर की कमाई पर उसका बंद हो जाए, ये हमारा काम है, हम यही देख रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा, जो ये माया के जाल में फंसे हुए, मैं पूरे लोगों का नहीं कहूंगा, जो थोड़े अधिकारी है या जो ये नाले सफाई में जो भी अधिकारी है, फिर एक बार कहूंगा पूरी डिटेल दीजिएगा, क्योंकि जनता के सामने लाने वाला ही हूं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार थैंक यू।